मेरा जो पहले 5 रिजल्ट आए हैं वो 10:30 11 बजे आए हैं। मैंने वेट किया, मैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर भी गया, मगर मैंने जल्दबाजी उजलत से काम नहीं लिया। मैं चाहता तो मैं भी इनकी तरह अपना रिजल्ट आपको फीड कर सकता था, मैंने ये काम नहीं किया। मैंने फॉर्म 45 का इंतजार किया कि तस्दीक शुदा आएगा, मैं उसके बाद मीडिया को बताऊंगा कि मेरा रिजल्ट ये आना शुरू हो गया है। और फिर 11:30 के बाद तवातर से आते गए। अब आप देखें ना, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अब ये एक ही हल्का है टोबा टेक सिंह का, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं एक ही उम्मीदवार है और दो रिजल्ट जो है वो मीडिया के ऊपर चल रहे थे, मुतजाद रिजल्ट जो है वो मीडिया के ऊपर चल रहे थे। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये रियाज फतियाना साहब का और असदुर रहमान रमदे साहब का हल्का है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो राइट पे रिजल्ट है, इस पे 95,000 वोट असदुर रहमान साहब के हैं और 33,000 वोट जो हैं वो रियाज फतियाना साहब के हैं। फाइनल टैली जब आती है तो 1,28,000 वोट जो हैं वो रियाज फतियाना साहब के हैं और 95,000 वोट असदुर रहमान साहब के हैं। अब ये देखें ना, अब ये दोनों रिजल्ट मीडिया पे चले हैं। मेरा सवाल ये है कि आप जब मुतजाद रिजल्ट चलाते हैं और जो इब्तदाई आपके पास मालूमात आ रही हैं बगैर फॉर्म 45 के, उसकी बुनियाद पे जब रिजल्ट चलता है तो वो गैर तस्दीक शुदा होता है, वो गैर हतमी होता है। ये गुजरात का एक हल्का है आबिद रजा साहब का, इसमें जो इलियास उम्मीदवार जीता है, चौधरी इलियास, वो इसमें है ही नहीं। इनके 90,000 वोट हैं और मूसा इलाही साहब के 85,000 वोट हैं। जो उम्मीदवार जीता है उसका जिक्र ही नहीं है। मैं अपना रिजल्ट आपको बताऊं, मेरा रिजल्ट जब आना शुरू हुआ तो तमाम चैनल पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बर्तरी दिखाई गई। मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, मगर बात यह है कि आप फॉर्म 45 देखें। मैं आपको 2-3 फॉर्म 45 दिखाता हूं जहां पे उनके डबल डिजिट्स हैं। अतात तारड़ 281, बिलावल साहब 81 और पीटीए के कैंडिडेट के भी कोई तकरीबन 200 वोट हैं। तो ये फॉर्म 45 जब आना शुरू हुए तभी तस्दीक शुदा जो है वो रिजल्ट हमने देना शुरू किया। और हमारे फॉर्म 45 में और प्रिजाइडिंग अफसर के फॉर्म 45 में कोई फर्क नहीं है। और ये फर्क नहीं है तो फिर रिटर्निंग अफसर ने वही फॉर्म 45 ईसीपी की वेबसाइट पे अपलोड किए और वही हतमी नतीजा सामने आया।